हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आजकल एक जुमला बच्चों की मासूमियत, उनका लड़कपन, उनका बचपन और उनकी मासूम सोच और अक्ल एक मौजू बनी हुई है। 2 जुलाई 2024 को मुल्क के प्रधानमंत्री ने बालक बुद्धि ये इस्तेमाल करके, ये लफ्ज इस्तेमाल करके उन्होंने एक तरह से बच्चों की मासूमियत पर और उनके लड़कपन पर, उनकी बचपन को एक तरह का निशाना बनाया। मैं कहना चाह रहा हूं कि जब 1 जुलाई को पहली बार अपोजिशन के लीडर की हैसियत से लोकसभा में राहुल गांधी जब बात कर रहे थे, उन्होंने हुकूमत को, एनडीए हुकूमत को निशाना बनाया कि मुल्क में बेशुमार मसाइल कतार बांधे खड़े हैं। अब चाहिए कि हिंदुत्व कार्ड खेलने की बजाय महंगाई पर, बेरोजगारी पर, जो नीट इम्तिहान का मामला है जिसमें धांधलियां हुई हैं, इस पर, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन पर यानी मुल्क के आईन पर हमला करना और इस पर छेड़छाड़ करना, मजहबी अक़लियतों के साथ नारवा सलूक करना, ऐसे मसाइल की यकसुई के लिए तवज्जो देने की बजाय हिंदुत्व कार्ड खेलना अच्छा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू धर्म दरअसल अदम तशद्दुद, नॉन वायलेंस, अहिंसा की तालीम देता है, सत्य यानी हक, सच्चाई की तालीम देता है। मगर जो लोग आज अपने आप को हिंदू कहते हैं, नाम निहाद हिंदू, वो 24 घंटे 24/7 अहिंसा की बातें करते हैं, हेट्रेड, नफरत की बातें करते हैं, असत्य यानी झूठ की बातें करते हैं। जब उन्होंने ये बातें कही तो वजीर आजम, प्रधानमंत्री मोदी उठ खड़े हो गए। बीच में उन्होंने एक ऐसा जुमला कसा कि राहुल गांधी मुल्क में बसने वाले तमाम हिंदुओं को एक तरह से वायलेंट यानी दहशत गर्द, यानी एक तरह से यूं कहना चाहिए कि हिंसा मचाने वाले हैं। उस पर राहुल गांधी ने उठकर बरजस्तगी के साथ, बरमहल तौर पर यह कहा कि सिर्फ बीजेपी वाले, एनडीए वाले, आरएसएस वाले ही हिंदू नहीं हैं, बल्कि मुल्क में वो हिंदू हैं जो रोशन ख्याल हैं, हालात को समझते हैं, रवादारी, टॉलरेंस को समझते हैं और टॉलरेंट रहते हैं और हेट्रेड के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। जब उन्होंने हुकूमत को निशाना बनाया तो दूसरे दिन 2 जुलाई 2024 को ये सारी बातों को लेकर राहुल गांधी के मोदी ने कहा कि ये बालक बुद्धि का नमूना है। उन्होंने कहा कि ये तिफलाना है, चाइल्डिश है, बच्चों की बातें हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी बातों को संजीदगी से लेना नहीं है। मोदी गोया ये कह रहे थे कि ये सारी बातें जो हैं अपोजिशन लीडर के हिस्से से जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई थी, इन बातों को बेवकूफ करने के लिए, बेअसर करने के लिए, इसके इंपॉर्टेंस को कम करने के लिए, इन बातों को उन्होंने ये कहा कि ये बच्चों की बातें हैं, बालक बुद्धि है। और मजाक उड़ाते हुए उन्होंने ये कहा, नाम लिए बगैर राहुल गांधी के, उन्हें ये कहा कि एक छोटी सी ख्याली मिसाल देकर ये कहा कि भाई एक बच्चा माँ के पास जाकर घर में ये कहता है कि भाई आज मुझे स्कूल में टीचर ने डांटा और मुझे परेशान किया वगैरह वगैरह। यहाँ स्कूल से मुराद लोकसभा को कह रहे थे, टीचर का ये मतलब ये है कि वहां स्पीकर को जोड़ रहे थे। तो कुल मिलाकर ये कि मोदी शायद भूल गए हैं कि जो बात वो मन की बात सारे मुल्क से कहते हैं, मगर उन्होंने बच्चों के मन को, उनकी मासूमियत को शायद जाना, या जानते हुए भी उन्होंने ये नाटक रचाया कि वो जानते नहीं हैं। बच्चों की मासूमियत को उन्होंने फरामोश कर दिया। मन की बात कहने वाले मोदी, शायद उन्होंने कभी ये गीत भी सुना होगा कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंख के तारे, ये वो फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे।
शायद ये गीत अगर उन्हें सुनानी भी है तो इसको याद रखें कि उन्होंने कोशिश नहीं की है कि हम सब हिंदुस्तानी अपने बचपन में अपने स्कूलों में हमने ये गीत गाया है, कि हमने ये गीत सुना है और ये गीत गाया है कि नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यानी एक छोटा सा बच्चा, उसकी कल्पना देखिए कि वो चाह रहा है कि मैं बड़ा होकर इस मुल्क की हिफाजत करने वाला बनूंगा, मैं नन्ना मुन्ना सिपाही हूं। यानी पूरी तरह से हरफ गलत की तरह बचपन को फरामोश कर दे देना, बचपन का मजाक उड़ा देना, ये कहाँ की दानिशमंदी है। हमने स्कूलों में सुबह की जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें हमने सब मिलकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में एक इज्तिमाई ये गीत भी गाया था कि इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। यानी बच्चों को यहाँ कहा जा रहा है, ये पैगाम दिया जा रहा है कि नेशन बिल्डिंग में, मुल्क की तामीर और तश्कील में आज के बच्चे जो कल बड़े होकर मुल्क के लिए एक ताकत बनेंगे, मुल्क की स्ट्रेंथ बनेंगे, नेशन बिल्डिंग का एक हिस्सा बनेंगे, ऐसे बच्चों को आज तिफलाना, चाइल्डिश कहा जा रहा है। एक अपोजिशन लीडर कोई बात करता है तो उसकी बातों को बालक बुद्धि कहकर हिंदुस्तान की जो संप्रदाय है, हिंदुस्तान की जो परंपरा है, बच्चों के ताल्लुक से सारी दुनिया ये कहती है कि आज के बच्चे कल के मेमार होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, कल का फ्यूचर होते हैं। और आज हमारे पास इस मुल्क में आबादी के एतबार से हम सारी दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं भी, तो हमारे पास एक डेमोग्राफिक डिवाइडेंड है कि हमारे पास बच्चे और नौजवान ज्यादा तादाद में हैं जो मुल्क की तरक्की के लिए उनकी पॉजिटिव एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर आज ये बालक बुद्धि का जो फिक्रा था, आज बालक बुद्धि का जो जुमला, मुल्क के प्रधानमंत्री जो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, उन्होंने जब बातें ये कही हैं तो एक तरह से यूं लगता है कि ये बच्चों की मासूमियत के साथ एक तरह का खिलवाड़ है। फरामोश कर दिया जा रहा है कि बच्चों की मुस्कुराहट के बारे में कहा जाता है कि इसमें ना किसी तरह का मजहब होता है, ना इसमें कोई भेद भाव होता है, वो तो सच्चे होते हैं। मगर इस तरह का जो इस्तेमाल किया गया इसको हम कहते हैं आयरनी है, ये कि एक तरीके से स्नप करने के लिए, एम्बरास करने के लिए। अब चूंकि इतने मसाइल हैं, हम देख रहे हैं कि लोकसभा के पहले ही सेशन में जिस तरह का स्पीकर का रवैया रहा है, और राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन जो मुल्क के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका रवैया रहा है, जो एग्रेसिव उनकी टेंडेंसीज रही हैं, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का रवैया रहा है, ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार 18वीं लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को 60 सीटों पर नुकसान होने के बावजूद भी उनके गुरूर में, तकब्बुर में, अकड़ में कोई फर्क नहीं आया। बैसाखियों से चलने वाली ये हुकूमत फरामोश कर गई है कि वो खुद अपने तौर से खुद मख्तार बन गई है। आम इंसान के ताल्लुक से उनका वो रवैया, अपोजिशन के ताल्लुक से उनका रवैया अफसोसनाक है। मुझे ये कहना है कि वो प्रधानमंत्री जो इम्तिहानात, एग्जामिनेशन के वक्त पर मुल्क के स्टूडेंट से, तलबा से परीक्षा पे चर्चा का प्रोग्राम करते हैं, यानी इम्तिहान पर बहस, वो बच्चों को इस बात की तलकीन करते हैं कि इम्तिहानात के दौरान बच्चों को परेशान होना नहीं है, बल्कि पूरे इस्तिक़लाल के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरे तवज्जो के साथ इम्तिहान में लिखकर इम्तिहान पास करके आगे बढ़ना है। एक तरफ वो मोदी हैं जो परीक्षा पे चर्चा के बारे में बच्चों के साथ वो नरम रवैये इख्तियार करते हैं, और यहाँ अपोजिशन लीडर की सारी बातों को फरामोश करके, उसे बेउख्त करके, उसे इनइफेक्टिव बनाने के लिए बालक बुद्धि से जोड़ते हैं। ये आज के हालात का अलमिया है। मैं समझता हूं कि हर जी शऊर जो हालात पर नजर रखता है, निगाह रखता है, वो बैनुस सुतूर, बिटवीन द लाइंस समझता है कि उनका इंटेंशन क्या है। आज के इस हालात में मिलकर आगे बढ़ने की बजाय जरूरत इस बात की थी कि अपोजिशन के साथ एनडीए मिलकर मुल्क को आगे ले जाने की जानिब, मुल्क को विश्व गुरु बनाने की जानिब सोचना चाहिए था। छोटी छोटी फिजूल बातों में उलझकर मुझे लग रहा है कि वक्त न सिर्फ ऐवान का, पार्लियामेंट को बर्बाद किया जा रहा है, बल्कि वो लोग जो आंखें
बिछाए देख रहे हैं हुकूमत की तरफ कि उनके मसाइल पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, लोगों में हारमोनी पर, यगानगत पर तवज्जो दी जाएगी। इसके बजाय बेकार की बातों में वक्त बेकार जा रहा है। इससे हम क्या उम्मीदें लगा सकते हैं कि किस तरह के फैसले मुल्क की तरक्की के लिए हो सकते हैं, ये सोचने की बात है।